हेलो फ्रेंड। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लर्न मैथ्स विद आरपी सर में। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथ अध्याय 8 त्रिकोणमिति के परिचय से एक्सरसाइज 8A का 34 नंबर क्वेश्चन, 35 नंबर क्वेश्चन एंड 36 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड, आइए देखते हैं 34 नंबर में क्या दिया हुआ है। तो 34 नंबर के क्वेश्चन में दिया हुआ है एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। यदि tan A बराबर 1 तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin A इंटू कॉस A बराबर 1। इसका मतलब फ्रेंड, आपको ये LHS लेके चलना है और RHS में क्या सिद्ध कर देना है, 1 सिद्ध कर देना है। तो आइए फ्रेंड, इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इस सवाल में क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ है tan A बराबर 1 दिया हुआ है। tan A का मान कितना दिया हुआ है फ्रेंड, 1 दिया हुआ है। तो हम लिख लेंगे tan A बराबर 1। तो फ्रेंड, इसके बट्टे में कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। बट्टे में कुछ नहीं लिखा मतलब क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। और फ्रेंड, इस त्रिकोणमितीय अनुपात का मान हम कैसे निकालेंगे, लाल बटे कक्का की मदद से। लाल बटे कक्का की मदद से ये जो पहला अनुपात होता है ये किसका होता है, साइन का। ये जो दूसरा अनुपात होता है ये किसका होता है, कॉस का। और ये तीसरा अनुपात होता है ये किसका होता है, टैन का। तो यहाँ से हो जाएगा tan A बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। इसके बाद फिर क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज में एक एंगल कितने अंश का होता है, 90 अंश का होता है। तो ये 90 अंश का कोण है। इसे शीर्ष का नाम दे दिया A, ये शीर्ष का नाम दे दिया B और शीर्ष का नाम दे दिया C। अब देखिए फ्रेंड, इसके साथ में कोण कौन सा लिया गया है, A वाला लिया गया है। जब A वाला लिया गया है तो इसके सामने वाली भुजा लंब, इससे लगी भुजा आधार और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण। तो फिर यहाँ पे लंब का मान कितना है, 1 है और आधार का मान कितना है, 1 है। तो फ्रेंड, इस समकोण त्रिभुज में दो भुजा का मान पता है और तीसरी भुजा का मान नहीं पता है। तो इस भुजा का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगाएंगे। तो फ्रेंड, पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा एंड फ्रेंड, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो फ्रेंड, यहाँ पे लंब का मान कितना है, 1, तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर और प्लस आधार का मान कितना है, 1, तो 1 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर करेंगे फ्रेंड कितना आएगा, 1 और प्लस यहाँ पर भी 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 1 और 1 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा फ्रेंड, 2। और ये किसका मान है, ये कर्ण स्क्वायर का मान, कर्ण स्क्वायर का मान है। लेकिन फ्रेंड, हमें किसका मान चाहिए, कर्ण का मान चाहिए। तो यहाँ से स्क्वायर को हटाएंगे, जब यहाँ से स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। तो कर्ण का मान कितना आ जाएगा फ्रेंड, अंडर रूट में 2। कर्ण का मान कितना आ जाएगा, अंडर रूट में 2। इसके बाद फ्रेंड, हम किसका मान निकालेंगे, साइन A का मान निकालेंगे एंड किसका मान निकालेंगे, कॉस A का मान निकालेंगे। तो साइन A बराबर क्या होता है फ्रेंड, ये पहला वाला अनुपात लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पे लंब का मान कितना है, 1 और कर्ण का मान कितना है, अंडर रूट 2। तो हो जाएगा 1 बटे अंडर रूट 2। इसी प्रकार कॉस A, तो ये दूसरा अनुपात आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान 1 है और कर्ण का मान अंडर रूट 2, तो 1 बटे अंडर रूट 2। इसके बाद फ्रेंड क्या करेंगे, LHS को लेके चलेंगे। तो LHS में क्या है आपका, LHS लेफ्ट हैंड साइड में है 2 sin A इंटू कॉस A। तो 2 का साइन A इंटू कॉस A के साथ में क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है। तो लिखेंगे 2 गुणे साइन A का मान 1 बटे अंडर रूट 2 और गुणे कॉस A का मान 1 बटे अंडर रूट 2। यहाँ पे बनेगा 2 गुणे 1 का गुणा 1 में होगा तो 1 आ जाएगा, बटे में 2 का गुणा अंडर रूट 2 का गुणा अंडर रूट 2 में तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा, 1। और यही क्या करना था, राइट हैंड साइड में सिद्ध करना था। तो ये आपका हो जाएगा RHS, राइट हैंड साइड। तो फ्रेंड, ये आपका 34 नंबर क्वेश्चन क्या होता है, कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, इसके बाद देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आपका, 35 नंबर क्वेश्चन। और इसमें दिया हुआ है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। यदि tan A बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन है sin A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C। और इसमें दूसरा क्वेश्चन है कॉस A इंटू कॉस C माइनस साइन A इंटू साइन C। तो आइए फ्रेंड, इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो इस सवाल में क्या दिया हुआ है, तो इसमें दिया हुआ है tan A का मान दिया हुआ है। tan A बराबर कितना दिया हुआ है, 1/√3 दिया हुआ है। tan A का मान फ्रेंड कितना दिया हुआ है, 1/√3 दिया हुआ है। तो फ्रेंड, इस त्रिकोणमितीय अनुपात का मान हम कैसे निकालेंगे, लाल बटे कक्का की मदद से निकालेंगे। तो ये जो पहला वाला अनुपात होता है ये साइन का होता है, ये जो दूसरा अनुपात होता है ये कॉस का होता है और ये जो तीसरा अनुपात होता है ये किसका होता है, टैन का। तो यहाँ से tan A बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। इसके बाद फ्रेंड क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे।
क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज में एक एंगल कितने अंश का होता है, 90 अंश का होता है। और इस चीज का नाम क्या देंगे, बी, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रखा है कि एंगल बी आपका क्या है, समकोण है, तो इस चीज का नाम बी दे देंगे। और इस चीज का नाम क्या दे दिए, ए, और इस चीज का नाम क्या दे दिए, सी। अब देखिए फ्रेंड, इसके साथ में कोण कौन सा लिया गया है, ए वाला लिया गया है। जब ए वाला कोण लिया गया है तो इसके सामने वाली भुजा लंब, इससे लगी भुजा आधार, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण। तो यहाँ पे फ्रेंड लंब का मान कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, और आधार का मान कितना दिया हुआ है, √3 दिया हुआ है। तो फ्रेंड इस समकोण त्रिभुज में 2 भुजा का मान पता है और तीसरी भुजा का मान नहीं पता है। तो फ्रेंड इस तीसरी भुजा का मान हम कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा। तो फ्रेंड पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा। और फ्रेंड पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो फ्रेंड यहाँ पे लिखेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का मान कितना दिया हुआ फ्रेंड, 1, तो ये जगह 1 का स्क्वायर, प्लस आधार का मान कितना दिया हुआ है फ्रेंड, √3, तो इसको लिखेंगे √3 का स्क्वायर। फ्रेंड 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1, और प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 3, 3 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 4। और फ्रेंड ये किसका मान है, कर्ण स्क्वायर का मान है। लेकिन फ्रेंड हमें किसका मान चाहिए, कर्ण का मान चाहिए। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, स्क्वायर को हटाएंगे। जब स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर दूसरे साइड में क्या लग जाएगा, अंडर लग जाएगा। तो कर्ण बराबर √4, और इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2। तो फ्रेंड यहाँ पे 2 का जोड़ा बन गया, तो ये अंडर रूट के कहाँ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो कर्ण का मान फ्रेंड कितना आ गया, 2 आ गया। कर्ण का मान कितना आ गया, 2 आ गया। इसके बाद फ्रेंड क्या करेंगे, हम साइन ए का मान निकालेंगे। तो साइन ए बराबर क्या होगा फ्रेंड, साइन ए बराबर होगा ये पहला वाला अनुपात लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। अब देखिए फ्रेंड इसके साथ में कोण कौन सा लिया गया है, ए वाला लिया गया है। जब ए वाला कोण लिया गया तो इसके सामने वाली भुजा लंब, इससे लगी भुजा आधार, और ये कर्ण। तो यहाँ पे लंब का मान कितना है फ्रेंड, 1, और कर्ण का मान कितना है, 2, तो ये हो जाएगा 1/2। इसके बाद फ्रेंड किसका मान निकालेंगे, कॉस सी का मान निकालेंगे। तो कॉस सी बराबर फ्रेंड क्या होगा, कॉस सी बराबर होगा ये दूसरा वाला अनुपात आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। लेकिन फ्रेंड अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है, इसके साथ में कोण कौन सा लिया गया है, सी वाला लिया गया है। जब सी वाला लिया गया है तो इसके सामने वाली भुजा लंब, और इससे लगी भुजा आधार, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण। तो फ्रेंड यहाँ पे आधार का मान कितना है, 1 है, और कर्ण का मान कितना है, 2, तो ये हो जाएगा 1/2। इसके बाद फ्रेंड किसका मान निकालेंगे, इसके बाद कॉस ए का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे, कॉस ए का। तो कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। लेकिन फ्रेंड इसके साथ में कोण कौन सा लिया गया है, ए वाला लिया गया है। जब ए वाला कोण लिया गया है तो इसके सामने वाली भुजा लंब, इससे लगी भुजा आधार, और ये कर्ण। तो यहाँ पे आधार का मान कितना है फ्रेंड, √3, और कर्ण का मान कितना है, 2, तो √3/2। इसके बाद फ्रेंड किसका मान निकालेंगे, इसके बाद साइन सी का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे, साइन सी का मान निकालेंगे। तो साइन सी बराबर क्या होगा फ्रेंड, साइन सी बराबर होगा लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। अब देखिए फ्रेंड इसके साथ में कोण कौन सा लिया गया है, सी वाला लिया गया है। जब सी वाला लिया गया तो उसके सामने वाली भुजा लंब, इससे लगी भुजा आधार, और ये कर्ण। तो यहाँ पे लंब का मान कितना है फ्रेंड, लंब का मान है √3, और कर्ण का मान कितना है, 2, तो हो जाएगा √3/2। इसके बाद फ्रेंड क्या करेंगे, पहला क्वेश्चन लिखेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, साइन सी। अब देखिए फ्रेंड इन दोनों का आपस में क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है। तो यहाँ पे अब साइन ए का मान लिखेंगे। तो साइन ए का मान कितना है, 1/2, गुणे का चिन्ह लगाएंगे। कॉस सी का मान 1/2। इसके बाद फ्रेंड क्या है, प्लस है तो प्लस का चिन्ह लगा देंगे। कॉस ए का मान √3/2, और गुणे का चिन्ह लगा देंगे। इसके साथ में क्या हो रहा है, गुणा। साइन सी का मान √3/2। तो फ्रेंड इन दोनों का आपस में क्या हो रहा है, गुणा। तो 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1, और बटे 2 दूना 4, और प्लस √3 का गुणा √3 में करेंगे कितना आएगा, 3, और बटे 2 दूना 4। तो फिर इन दोनों का हर कैसा है, समान है। एलसीएम कितना आएगा, 4, और यहाँ अंश में 1 + 3, तो 1 में 3 जोड़ेंगे कितना आएगा फ्रेंड, 4, 4/4 कट के कितना आ जाएगा, 1। तो इस पहले क्वेश्चन का आंसर कितना आया फ्रेंड, 1। इसके बाद हम सेकंड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है फ्रेंड, कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। तो फ्रेंड यहाँ पे कॉस ए का मान कितना है, तो कॉस ए का मान है √3/2। तो यहाँ पे लिखेंगे √3/2। कॉस ए का मान कितना है फ्रेंड, √3/2, तो √3/2 लिखेंगे। इसके साथ में क्या हो रहा है, गुणा, तो गुणे का चिन्ह लगाएंगे। फिर फ्रेंड कॉस सी का मान, तो कॉस सी का मान कितना है, 1/2, तो 1/2 लिखेंगे। माइनस साइन ए का मान कितना है फ्रेंड, साइन ए का मान है 1/2, तो 1/2 लिखेंगे। इंटू साइन सी का मान √3/2, तो हो जाएगा √3/2। इन दोनों का आपस में क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है फ्रेंड। इन दोनों का आपस में क्या हो रहा है,
गुणा हो रहा है तो अंडर रूट 3 का गुणा 1 में तो अंडर रूट 3, 2 दूना 4 माइनस अंडर रूट 3 का गुणा 1 में तो अंडर रूट 3 और 2 दूना 4। तो फ्रेंड एक ये प्लस का है और एक माइनस का है, तो ये कट के क्या आ जाएगा बराबर 0, और यही फ्रेंड क्या है आपका आंसर। तो इसके बाद फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है आपका 36 नंबर क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन, और इसमें दिया हुआ है यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो, जहां cos A बराबर cos B हो तो दिखाइए कि एंगल A बराबर एंगल B। तो आइए फ्रेंड इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो इस सवाल में सबसे पहले फ्रेंड क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है cos A बराबर cos B। क्या दिया हुआ है cos A बराबर cos B, ये आपको दिया हुआ है। तो फ्रेंड सबसे पहले क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। क्या करेंगे फ्रेंड, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज में एक एंगल कितने अंश का होता है 90 अंश का होता है। तो ये 90 अंश का होता है, तो इस शीर्ष का नाम क्या देंगे फ्रेंड, इस शीर्ष का नाम देंगे C। इस शीर्ष का नाम क्या देंगे C। इस शीर्ष को A और B नाम नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे फ्रेंड, क्योंकि यहाँ पे बोल रखा है एंगल A और एंगल B न्यून कोण है। तो न्यून कोण का मतलब फ्रेंड, न्यून कोण का मतलब होता है कि A और B का मान कैसे है 0 अंश से अधिक है लेकिन 90 अंश से कम है। तो फ्रेंड इस शीर्ष का नाम हमने दे दिया A और इस शीर्ष का नाम दे दिया B। और ये कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो फ्रेंड यहाँ से cos A बराबर, तो cos इसका मान कैसे निकालते हैं, लाल बटे कक्का की मदद से, लाल बटे कक्का की मदद से। तो cos A बराबर क्या होगा, आधार बटे कड़। cos A बराबर क्या होगा, आधार बटे कड़। इसी प्रकार cos B बराबर क्या होगा, आधार बटे कड़ होगा फ्रेंड, आधार बटे कड़ होगा। अब देखिए फ्रेंड इसके साथ में कोण कौन सा लिया गया है, ए वाला लिया गया है। जब ए वाला लिया गया है तो इसके सामने वाली भुजा लंब, इससे लगी भुजा आधार, और ये 90 डिग्री के सामने भुजा कड़। तो यहाँ पे फ्रेंड आधार का मान कितना है AC और कड़ का मान कितना है AB। तो ये हो जाएगा AC बटे AB बराबर। अब देखिए फ्रेंड इसके साथ में कोण कौन सा लिया गया है, B वाला कोण लिया गया है। जब B वाला कोण लिया गया है तो इसके सामने वाली भुजा लंब, इससे लगी भुजा आधार, और ये कड़। तो यहाँ पे आधार का मान कितना है फ्रेंड BC है, और कड़ का मान कितना है AB है। तो फ्रेंड यहाँ से AB से AB क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ हो जाएगा AC बराबर BC। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे AC भुजा ये है और BC भुजा ये है, ये दोनों भुजा आपस में कैसे हैं, बराबर है। तो जब किसी त्रिभुज में दो भुजा बराबर हो तो उसके संगत कोण आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। यहाँ से बोलेंगे एंगल A बराबर एंगल B, एंगल A बराबर एंगल B। यहाँ पे लिखेंगे जब किसी त्रिभुज में दो भुजा बराबर हो, दो भुजा बराबर हो तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं। तो फ्रेंड यहाँ से एंगल A बराबर क्या हो जाएगा, एंगल B, और यही आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड, आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद फ्रेंड।